नमस्कार, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं जनहित एक्सप्रेस। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। इंटर में फेल किए जाने के विरोध में छात्रों ने जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर किया प्रदर्शन। बूंद बूंद पानी को तरस रहे मानगो देशबंधु इलाके के लोग, विधायक सरयू राय ने किया बस्ती का दौरा। और कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर राज्य सरकार ने सभी जिला के उपायुक्तों को यात्रियों का RT-PCR टेस्ट करने दिया आदेश। खबरें विस्तार से। विगत दिनों जैक बोर्ड द्वारा इंटरमीडिएट की परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों को फेल कर दिया गया। इसके बाद से ही लगातार छात्र संघ आंदोलित है। वहीं मंगलवार को झारखंड संयुक्त छात्र मोर्चा ने जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया और प्रशासन से मांग की है कि जो बच्चे फेल किए गए हैं उनका आधार क्या है। इन लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि जब तक बच्चे पास नहीं होंगे तब तक आंदोलन चलता रहेगा। उधर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जो विद्यार्थी 11वीं में पास थे उसे 12वीं में फेल कर दिया गया। ऐसे में जैक बोर्ड और शिक्षा विभाग को जवाब देना होगा। उधर पूर्वी सिंहभूम जिला के तमाम कॉलेजों के फेल विद्यार्थियों ने हाथ में तख्ती लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और ऐलान किया कि जब तक फेल विद्यार्थियों को पास नहीं किया जाएगा तब तक यह लोग आंदोलन करते रहेंगे। जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय पे अखिल झारखंड छात्र संघ के बैनर के तहत कुल्हान विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले, कुल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले विभिन्न महाविद्यालयों से छात्र की उपस्थिति हुई है। कारण साफ तौर पर यही है कि बीते कुछ दिनों पहले 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ था, जिसमें भारी मात्रा में घोटाला और गड़बड़ हुई है। जो बच्चे 11th में पास किए हैं वैसे बच्चों को 12th में फेल कर दिया गया है। आखिर हम यह जानना चाहते हैं कि आपका मार्किंग सिस्टम का आधार क्या है। आपने किस आधार पे 12वीं में छात्रों को फेल किया है, जबकि वे छात्र 11वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे। इसका जवाब जब तक जिला शिक्षा अधीक्षक के द्वारा नहीं दिया जाएगा तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। और जब तक ये गरीब छात्र जो सुदूर देहात क्षेत्र से आते हैं, जिनका हक है, अगर कोविड में सभी लोगों को आपने पास किया है तो आखिर इनकी गलती क्या है कि इनको फेल कर दिया गया है। इनको भी पास करना होगा। मानगो के निचले इलाकों में पानी की घोर किल्लत है। देशबंधु लाइन की जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है, जबकि महज आधा किलोमीटर की दूरी पर जलापूर्ति योजना है। इसके बावजूद भी देशबंधु इलाके के लोगों को पानी नहीं मिल रहा। उधर पानी की समस्या और मूलभूत समस्या के मामले को लेकर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय बस्ती का दौरा कर लोगों की समस्या सुनी और अविलंब समस्या का निदान करने का आश्वासन दिया। उधर विधायक सरयू राय का कहना है कि इस मामले में जिला प्रशासन से बात करेंगे और इस बस्ती में मूलभूत सुविधा बहाल हो, इसके लिए राज्य सरकार से मिल इस मुद्दे पर ध्यान आकृष्ट कराया जाएगा। अभी हम लोग देशबंधु नगर है, यहाँ घूम रहे हैं। ये बस्ती थोड़ा नीचे बसी हुई है। पहले जब इतना घेराबंदी नहीं था तो पानी आता था, निकलता था, रुका तो कुछ देर रुका चला गया। मैं विधायक था तो हम लोगों ने नाला वाला बनवा के इसको साफ़ करने के लिए प्रयास किया था। मगर आगे जो नेशनल हाईवे बना हुआ है, डिमना रोड बनी हुई है 6 लेन के नीचे नाला जाम रहता है, पानी खींच नहीं पाता है। कई बार बात हुई कि उसको आप गहरा करिए, और उसमें दुनिया भर का केबल तार ये सब है, जिसके कारण से पानी बाधित हो जाता है, निकलता नहीं है। और दूसरा कि 2-3 वर्षों में नालियाँ भर गई हैं, इनकी सफाई नहीं हो रही है। अब आप देखेंगे तो घर के सामने लोगों ने कमर भर दीवार खड़ा किया है ताकि पानी अंदर नहीं जाए। तो यही स्थिति है। मैंने अभी नगर निगम के जो प्रशासक हैं उनसे बात किया है। इसके बाद मैं आपके ऑफिस में आऊँगा, बैठ के बात करूँगा। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर राज्य सरकार ने अपनी तैयारी में तेजी ला दी है। वहीं राज्य के सभी जिले के उपायुक्तों को आदेश दिया गया है कि बाहर से आने वाले यात्रियों का RT-PCR टेस्ट करें। वैसे टाटानगर रेलवे स्टेशन तक
सफर करने वाले बाहरी यात्रियों को RT-PCR टेस्ट से गुजरना होगा। इसको लेकर जिला प्रशासन और रेल प्रशासन ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई सहित अन्य राज्य से आने वाले सभी यात्रियों का RT-PCR टेस्ट होगा। उधर RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट के बाद ही यात्री गंतव्य स्थान तक जा पाएंगे। साथ ही रेलवे को यह आदेश दिया गया है कि आने वाले सभी यात्रियों का ब्यौरा अपने पास रखे। वह आदमी कहां से आ रहा है और कहां जाना है, साथ ही मोबाइल नंबर भी अंकित करें। उधर प्रशासन के आदेश के बाद अब टाटानगर रेलवे स्टेशन पर तीसरी लहर को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई और जांच भी शुरू हो गई। टाटानगर रेलवे स्टेशन के सेकेंड एंट्री गेट पर फुट ओवर ब्रिज का काम युद्ध स्तर पर जारी है। बहुत जल्द सेकेंड एंट्री गेट से यात्रियों का टाटानगर रेलवे स्टेशन में प्रवेश का सपना पूरा होने वाला है। टाटानगर रेलवे स्टेशन में फिलहाल अभी एक ही प्रवेश द्वार है जिससे यात्रियों का आना जाना होता है, पर अब सेकेंड एंट्री गेट से पैदल यात्रियों का प्रवेश सीधे टाटानगर रेलवे स्टेशन में हो, इसके लिए फुट ओवर ब्रिज का काम युद्ध स्तर पर जारी है। इंजीनियरिंग विभाग के द्वारा 8 महीने के अंदर ब्रिज बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। आपको बता दें, इस ब्रिज के बन जाने से बर्मा माइंस, टाइल्को, गोविंदपुर, साकची जैसे क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों को घूमकर टाटानगर रेलवे स्टेशन में अब जाने की जरूरत नहीं। बहुत जल्द वे सेकेंड एंट्री गेट से सीधे स्टेशन में प्रवेश कर सकेंगे। वही जानकारी देते हुए रेलवे के इंजीनियर विभाग के प्रमुख RK सिंह ने बताया कि वैश्विक महामारी के चलते काम रुक गया था, पर अब काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। बहुत जल्द यह पूरा हो जाएगा। सेकेंड एफओबी का बर्मा माइन से मेन स्टेशन बिल्डिंग वहाँ एफओबी आने जाने यात्री की सुविधा के लिए बनाया जाए। इसे बनने के बाद टेल्को साइड का जो बर्मा माइन साइड एरिया का जो भी पैसेंजर हैं, आने जाने वाले यात्री हैं, जो भी जनता में, तो सभी को इसी सेकेंड एंट्री तरफ से स्टेशन बिल्डिंग जाने का सुविधा बने। करीब 8 महीना के अंदर में सब कंप्लीट। कोरोना पीरियड के दरमियान बनता जी, ये स्टार्ट हो गया। कोशिश करेंगे कि और जल्दी से जल्दी। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल डैम के पास स्वर्णरेखा नदी पर 2.5 करोड़ की लागत से मरम्मत हुई डैम पुल फिर से क्षतिग्रस्त हो गया। 1 माह पूर्व ही पुल की मरम्मत हुई थी। पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद डैम पुल से आवागमन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। पिछले दिनों चांडिल डैम से छोड़े गए पानी की तेज धार ने डैम पुल के रेलिंग एवं वेयरिंग कोट को नुकसान पहुंचाया है। पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद डैम पुल के वायरिंग कोट को मरम्मत कर ली गई है। इसी वर्ष जनवरी माह में करीब 400 मीटर लंबी डैम पुल का 2.5 करोड़ की लागत से मरम्मती कार्य शुरू हुआ था। वर्ष 2017 में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने के बाद चांडिल डैम के फाटक खोलने के बाद डैम पुल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद वर्ष 2021 में इस पुल का मरम्मत किया गया था। जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता संजीव कुमार ने बताया कि डैम के फाटक खोलने के बाद करीब 4000 क्यूमेक्स पानी स्वर्णरेखा नदी में छोड़ा जा रहा था। पानी का वेग काफी था। डैम पुल पूरी तरह सुरक्षित था, सिर्फ पुल की रेलिंग एवं वेयरिंग कोट आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है। संवेदक को दिशा निर्देश दिया गया है। हालांकि पुल पूरी तरह से ठीक है। एहतियात के तौर पर पुल से वाहनों का आवागमन पर रोक लगी हुई है। संभवतः जल्द से पुल को आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। निश्चित रूप से ये पुल का क्षतिग्रस्त होना इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी क्षति तो है ही, लेकिन मैं इसमें कहना चाहता हूँ जो संवेदक और जो भी इंजीनियर इसमें काम कराया है, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिस तरह का पुल का क्षतिग्रस्त हुआ है, देखने से प्रतीत होता है कि काम में
क्वालिटी मेंटेन नहीं किया गया है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं जिला प्रशासन से कि इसको एक जांच टीम गठित करके पूरी कार्य का जांच हो। अगर सही में काम में अगर कोताही हुआ है तो उस संवेदक के ऊपर और जो इंजीनियर इस काम को देख रहे थे उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। राज्य सरकार की एक मुश्त समाधान योजना के तहत बिजली विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के कैंप लगाकर बिजली बिल से संबंधित समस्याओं का निवारण किया जा रहा है। इधर इस योजना के तहत लगाए जा रहे कैंप से ग्रामीणों में काफी खुशी है। राज्य सरकार द्वारा एक मुश्त समाधान योजना के तहत राज्यवासियों के बकाये बिजली बिल के डीपीएस को माफ कर बकाया राशि को किस्तों में देने की सुविधा प्रदान की जा रही है, जिससे बिजली बिल की समस्या से जूझ रहे लोगों को काफी राहत मिल रही है। इसी क्रम में बागबेड़ा गिद्दी झोपड़ी में बिजली विभाग द्वारा कैंप लगाया गया, जहां कैंप में पहुंचे ग्रामीणों के बकाया बिजली बिल के डीपीएस की राशि को माफ कर दिया गया। वहीं शेष बची राशि ग्रामीण आसानी किस्तों में अब दे पाएंगे। वहीं जानकारी देते हुए बिजली विभाग के कनीय अभियंता अमीर हमजा ने बताया कि सरकार की इस लाभकारी योजना के तहत लगातार सप्ताह में 3 दिन कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर अपने बकाये बिजली बिल के डीपीएस को माफ कराकर शेष बची राशि को अपनी शक्ति अनुसार किस्तों में बांधकर विभाग को देंगे। उन्होंने बताया इस योजना का लाभ क्षेत्रवासी बड़ी संख्या में उठा रहे हैं। इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को काफी सहायता प्रदान होगी। विद्युत विभाग करंडी के तरफ से ग्राम गिद्दी झोपड़ी में आज एक मुश्त समाधान योजना के अंतर्गत में एक दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया है। और इस कैंप के अंतर्गत जिन उपभोक्ताओं का विद्युत बिल बहुत ज़्यादा बकाया है तो उनका डीपीएस यानी कि जो ब्याज है वो माफ़ किया जा रहा है, सरकार की तरफ से माफ़ किया जा रहा है। वैसे उपभोक्ता अगर एक बार में अगर पैसा पेमेंट करने में असमर्थ है तो वो सरकार की तरफ से उनके 4 आसान किस्तों में भी जमा करने के लिए इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। जी हाँ, इसको हम इस योजना को प्रचार प्रसार के माध्यम से पूरे क्षेत्र में हम लोग रोजाना कर रहे हैं और हफ्ते में 3 दिन, आज जिस तरह से गिद्दी झोपड़ी में है वैसे ही 2 दिन के बाद जगन्नाथपुर में भी हम लोग कैंप का आयोजन कर रहे हैं और ग्रामीणों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। अभी तक 35 से 36 लाभुक अभी तक इस कैंप में, आज के कैंप में इस योजना का लाभ उठाए हैं। ईचागढ़ विधायक सविता महतो ने जिला परिषद निधि से मंगलवार को चांडिल प्रखंड अंतर्गत गांव छोटा लाखा और रूपचाप टीचर कॉलोनी सहित 625 फीट 2 पीसीसी 7.80 लाख की लागत से पथ का उद्घाटन विधिवत रूप से रिबन काट कर किया। मौके पर जिला परिषद सदस्य ओम प्रकाश लायक, जिला सचिव बुद्धेश्वर उर्फ रौंदा, झामुमो केंद्रीय सदस्य पप्पू वर्मा, संजय मातो आदि उपस्थित थे। और रूपचाप पंचायत में 2 पीसीसी पथ का उद्घाटन किया गया माननीय विधायक महोदय के द्वारा। 15वें वित्त आयोग जिला परिषद से टेंडर किया गया था। इसका विधिवत रूप से माननीय विधायक सविता महतो के द्वारा उद्घाटन किया गया, जिसका प्राकलन राशि था लगभग 7.5 लाख रुपये दोनों के। आदती पंचायत के छोटा लाखा और रूपचाप पंचायत के बिहारी कॉलोनी टीचर्स कॉलोनी में 2 रोड का उद्घाटन किए गए जो 650 के फीट के लगभग और जिला परिषद के सरायकेला जिले के चांडिल अंतर्गत कपाली इस्लाम नगर वार्ड नंबर 7 निवासी मजदूर मोहम्मद इलियास सऊदी अरब के रियाद शहर में हाउस मेंटेनेंस में काम करते थे। मार्च महीने में हृदय गति रुकने से उनका देहांत सऊदी में ही हो गया। वहीं सऊदी में काम करने वाले कंपनी द्वारा मृतक के परिजनों को मुआवजे के तौर पर भारतीय दूतावास के द्वारा 10,37,000 रुपए का चेक भेजा,
मुआवजे का चेक भारतीय दूतावास से उपायुक्त सरायकेला खरसावा के पास पहुंचा। उपायुक्त ने अंचलाधिकारी चांडिल के द्वारा सोमवार को विधायक सविता महतो के हाथों से मृतक की पत्नी मुमताज बेगम के हाथों चेक सौंपा। विधायक ने बताया कि मुमताज बेगम के पति विदेश में काम करते थे, वहां उनकी मृत्यु हो गई थी। वहीं विदेशी कंपनी के द्वारा मृतक के परिजनों को मुआवजे का चेक भेजा गया था, जिसे आज परिजनों को सौंपा गया। मौके पर कपाली के मेयर शोभा रानी महतो, चांडिल के अंचलाधिकारी प्रणव अम्बस्ट, अल्पसंख्यक विभाग के जिलाध्यक्ष शेख फरीद, समाज सेवी ललिता महतो आदि उपस्थित थे। का डेथ हो गया था, तो वहाँ का इंश्योरेंस वही 10,37,000 की यहाँ पर चेक उनके परिवार को चेक स्वदेश मोहम्मद इलाज नाम है, याद में काम करते हैं। जैसे जैसे पंचायत चुनाव नजदीक आ रहा है, राजनीतिक पार्टियों की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी के द्वारा एक विशेष बैठक कर आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए रणनीति तैयार की गई। बैठक का नेतृत्व कर रहे थे झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी के अध्यक्ष बहादुर किस्कू, जहां पंचायत चुनाव में सभी पदों में पार्टी के कार्यकर्ता आसीन को हो, इसे लेकर अभी से तैयारी करने का निर्देश दिया गया। प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्कू ने विभिन्न प्रखंडों के पंचायत प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि वे सभी क्षेत्र का भ्रमण कर मूलभूत समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करें। साथ ही इस दौरान 8 अगस्त को राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर वैश्विक महामारी में कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस का कार्यक्रम का आयोजन भी प्रखंड स्तर पर किया जाएगा, जिसे लेकर रणनीति तैयार की गई। विगत दिनों झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्वी सिंहभूम जिला समिति की एक बैठक हुई थी। उस बैठक में प्रखंड कमेटी को दिशा निर्देश दिया गया है कि 8 अगस्त 2020-21 को शहीद निर्मल महतो का शहादत दिवस झारखंड सरकार के गाइडलाइन को मानते हुए अपने अपने प्रखंड में मनाना, अपने अपने पंचायत में मनाना और गली मोहल्ले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्पित कार्यकर्ताओं के द्वारा शहीद निर्मल महतो का शहादत दिवस मनाना। इसके साथ साथ आगामी आसन्न मुखिया चुनाव ही सीधा बोला जाएगा, अखंड मुखिया चुनाव या पंचायत चुनाव को देखते हुए जमशेदपुर प्रखंड कमेटी बैठक कर अपने पंचायत के तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के पंचायत पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आज निर्णय लेगी कि प्रत्येक पंचायत के पदाधिकारीगण अपने अपने क्षेत्र में बैठक कर जन समस्याओं को निदान करते हुए, जैसे वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, रोड नाला नाली, कई ऐसा जो जन सुविधा समस्या है, उस समस्या को निदान करने के लिए आज हम लोग इस बैठक में उन सभी को दिशा निर्देश देते हैं। जमशेदपुर के पसूडी अंतर्गत सरजामदा जनता मैदान में जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह के नेतृत्व में सरना संवत मार्शल मड़वा क्लब में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों ने ऑफलाइन टीका की सुविधा प्राप्त की। ग्रामीण क्षेत्र के लोग एकता से वंचित न रहे, इस उद्देश्य को संजोकर पिछले कई दिनों से जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह के द्वारा लगातार वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन करवाया जा रहा है, जहां इस कैंप में ऑफलाइन सुविधा के तहत लाभुकों को टीका दिया जा रहा है। इसी क्रम में जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह के नेतृत्व में संवत मार्शल मड़वा क्लब में वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जहां 18 वर्ष से ऊपर सभी आयु वर्ग के लोग इस शिविर में उपस्थित होकर टीका का लाभ लिए, जहां लोगों को पहला व दूसरा दोनों डोज दिया गया। हम लोग लगातार लगे हुए हैं और प्रयास करते हैं कि सभी लोगों को प्रॉपर वैक्सीन का काम मिले और सबको ले सकें एवं पूरे सरल तरह से
सभी का हम लोग मदद करके, क्योंकि गांव के लोग जो शहर में जाते हैं तो लंबा लाइन और स्लाइड बुक करना पड़ता है, वो चीज़ यहाँ सिस्टम को हटा के हम लोग उपायुक्त महोदय ने जो काम किया है वो लगातार प्रयास बहुत बेहतर रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग आएँ और अपना आधार कार्ड लेके और वैक्सीन लेके चले जाएँ। और आप देख रहे हैं वैक्सीन सेंटर में यहाँ की कमेटी के लोग के द्वारा जो व्यवस्था की गई है काफ़ी सराहनीय कदम है, क्योंकि फर्स्ट डोज भी यहाँ हुआ, सेकेंड डोज भी हो रहा है। और दो हमारे दिव्यांग भाई भी हैं, उनके लिए भी स्पेशल व्यवस्था किया गया है कि कोई तरह का कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, आप आइए और वैक्सीन आराम से लेके यहाँ से लेके चले जाइए। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार ने ऑनलाइन क्लास से वंचित छात्र को स्मार्टफोन डोनेट किया। कोरोना काल में लगातार वित्तीय कारणों से प्रभावित बच्चों की सुचारू शिक्षा के निमित्त भाजपा नेता का लगातार उल्लेखनीय सहयोग का प्रयास जारी है। मंगलवार को उन्होंने सहयोगी पार्टी कार्यकर्ताओं संग 5वीं कक्षा के छात्र हिमांशु शर्मा को स्मार्टफोन दिया और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। हिमांशु गुलमुरी स्थित सेंट जोसेफ स्कूल का विद्यार्थी है। परिवार की वित्तीय स्थिति कमजोर होने के कारण छात्र ऑनलाइन पढ़ाई से पिछले कुछ समय से वंचित था। छात्र की मां ने इस आशय में सहयोग के लिए स्थानीय भाजपा नेता बंटी अग्रवाल और बच्चा बाबू शर्मा के संज्ञान में लाया था। भाजपा नेताओं ने भाजपा नेता दिनेश कुमार से इस मामले में जरूरी मदद का आग्रह किया था। हमेशा से सामाजिक सरोकारों से जुड़े दिनेश कुमार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए मंगलवार को 5वीं कक्षा के छात्र हिमांशु शर्मा को स्मार्टफोन भेंट किया। सेंट जोसेफ स्कूल गोलमुरी की कक्षा 5वीं में अध्ययनरत हिमांशु शर्मा, जो कि गोलमुरी लोहार लाइन निवासी है, मोबाइल के अभाव में अध्ययन करने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। यहाँ तक कि विद्यालय की प्रधानाचार्य ने माता पिता को बुला करके मोबाइल के संबंध में कई बातें बोलने का कार्य उनके माध्यम से किया गया था। मोबाइल नहीं होने के कारण बगल के ही पड़ोसी भाजपा कार्यकर्ता बच्चा बाबू शर्मा और बंटी अग्रवाल जी के संज्ञान में जब बातें आई तो उन्होंने मुझसे आग्रह किया था और मैंने आज उनको मोबाइल बच्चे को उपलब्ध कराया। बच्चे के चेहरे की खुशी देखते हुए बन रही थी। साधन के अभाव में किसी की पढ़ाई रुके, ये हम सभी लोग को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी निरंतर प्रयास कर रही है किसी को मोबाइल की आवश्यकताएँ या फिर पठन पाठन में किताब कॉपी की आवश्यकताएँ, हम सभी लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं और लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। जो सच में जरूरतमंद है वहां तक पहुंच कर उनको सहयोग कर रहे हैं। इंटर में फेल किए जाने के विरोध में छात्रों ने जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर किया प्रदर्शन। बूंद बूंद पानी को तरस रहे मानगो देशबंधु इलाके के लोग विधायक सरयू राय ने किया बस्ती का दौरा। और कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर राज्य सरकार ने सभी जिला के उपायुक्तों को यात्रियों का RT-PCR टेस्ट करने दिया आदेश। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए जनहित एक्सप्रेस की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।